हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है। और बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनका आंसर इंडिविजुअली देता हूं। और कई बार मैं रिपीटेड क्वेश्चंस देखता हूं। तो अभी ये इसमें मैं करीब 10, 20, 50 जितना भी पॉसिबल हो पाए अगले 5-10 मिनट में मैं इसमें आप लोग के क्वेश्चंस आंसर करूंगा और आप लोग उसके थ्रू थोड़ी अपनी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर अभी तक मेरी उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और अगर सब्सक्राइब करके बैठे हो तो एक लाइक कर दो, बिकॉज लाइक करने में कुछ नहीं जाता। इट हार्डली टेक्स 1 or 2 seconds, but it matters a lot for me, for my channel's health and growth. You may find some videos are not useful for everyone. तो ऐसे केसेस में आप रेफर करिए, दोस्तों को शेयर करिए फेसबुक पे, और उनको जिनके लिए इंपॉर्टेंट है उनको बताइए। तो ये क्वेश्चन काउंसलिंग से रिलेटेड जो पिछले वीडियोस मैंने बताए उस पे बच्चों के डाउट आ रहा है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें सबसे पहले अभी लेटेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ममता कुमारी करतार सिंह नाम लिखा हुआ है। सर, इफ आई गॉट द प्रोविजनल एडमिशन फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर रिपोर्टिंग एंड अप्लाइंग फॉर अपग्रेडेशन, इट मीन्स दैट देयर इज नो इशू विद आवर एडमिशन प्रोसेस। बिल्कुल, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कोई इशू नहीं, आपका एक सीट रिजर्व है और आप अपग्रेड करना चाह रहे हो। अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या हमें सीट रिजाइन करनी पड़ेगी अपग्रेड करने के लिए? तो टेक्निकली ऐसा नहीं है। रिजाइन करने का मतलब होता है त्याग पत्र देना, जैसे आपने नौकरी से रिजाइन कर दिया, छोड़ देना। ये ऐसा नहीं है आप अपग्रेड करके जा रहे हो। तो ये सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑप्शन होता है। जनरली स्टेट काउंसलिंग बोर्ड में, एमसीसी में थोड़ा डिफरेंट रूल है, वहां कॉलेज को भी बताना होता है, वहां से एक सिलेक्शन होने के बाद एक लेटर वेटर आता है। तो यहां भी कुछ वैसा ही है, लेकिन ये काउंसलिंग में एक ऑप्शन होता है, ऑनलाइन ही होता है कि आप अपग्रेड करना चाह रहे हो। रिजाइन और छोड़ने का मतलब हुआ ऐसा टेक्निकली है कि आपको कहीं और किसी और राउंड में मिल गया, किसी और ऑल इंडिया से मिल गया और आप स्टेट में नहीं रहना चाहते, या वाइस वर्सा स्टेट मिल गया ऑल इंडिया में नहीं रहना चाहते तो रिजाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ममता का आंसर मिल गया होगा। अंकित सेमवाल, यस, डिले बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑफकोर्स बहुत दिक्कत है, लेकिन उसका एक कॉज है, आज मैंने बता दिया रीजन। बबलू, आई हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 काउंसलिंग फॉर वेस्ट बंगाल फॉर नीट्स, सो कैन आई रजिस्टर इन राउंड 2 for fresh by paying registration fee? Also please tell me that whether I can change my caste category in second round counseling from fresh as my caste certificate is issued now. तो मुझे लगता है पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है बिल्कुल। आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप डिफरेंट राउंड में आप अपने कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपने स्टेट बोर्ड के ब्रोशर है उसमें एक बार इसको पढ़ लो। अभिषेक श्रीवास्तवा, थैंक यू, ग्रेट जवाब हो गया। उसके बाद नटशेल, सर फर्स्ट राउंड मेरा भी हुआ तो मुझे सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा या नहीं? अपग्रेड करना पड़ेगा, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू आर satisfied with the present college, no need to upgrade. If you're not satisfied with the present college, you must go for updates. अपग्रेड करने के लिए आपको जाना चाहिए, आइडियली जाना चाहिए। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला या इवन सेकंड रैंक कॉलेज मिला है और आप फर्स्ट में जाना चाहते हो तो एक अपग्रेड करने के लिए अप्लाई करो, क्या जाता है उसमें। उसके बाद सयानी देव रॉय, सर आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम आसाम एंड आई विल अपीयर फॉर नीट इन 2022 since there is no private medical college in Assam, so if I get any private medical college through counseling, then I have to pay the donation and full fee? Question mark है। I can't get any private medical college under 50% seats criteria where fee is reduced. तो बेटा इसमें आप you'll be appearing in 2022, so first I'll say good luck to you and I'll pray, I'll request to you to go for having good rank, good marks, so that there is no need to look after private colleges. Because private colleges have different fee structures, and definitely the level of private colleges are not as good as of government college in terms of infrastructure. Maybe they are equivalent in terms of infrastructure, most of them, but not in terms of equipment and funding. Government medical college has great funding and they have good amount of the number of patients also for in OPD. That is very important for pursuing MBBS colleges, and you have enough time. But then if I go for your question, then I can say yes, certainly you can apply for other state, because most of the states
are having open seat in their private colleges, if not 100% then at least 50%. So you'll be having plenty of private colleges outside Assam. And the second thing, that 50% of the private colleges will be offering government category fees as per the recent NMC circular. For me, that is not really going to possible, because the private institution may resist, they may go for Supreme Court and all. But let's see. But the step up NMC is good. If not 50%, then definitely after negotiation and all, they will certainly get some seat for the candidate who can't pay that high fees, huge fees. तो ये आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया. Now let's go for the second. Ankita, do you have to resign if you want to upgrade? I think no. Resign का मतलब छोड़ना होता है, आपको अपग्रेड करना है, छोड़ना नहीं. आप चाहते हो एक एश्योरेंस कि आपकी सीट बनी रहे और आप अपग्रेड भी कर जाओ. ईसा रावत, अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट हो गया पर हमने सीट नहीं ली, जो हमारी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी अगर आपने सीट नहीं लिया. इवन आपने सीट ले लिया और एक प्रेस्क्राइब टाइम में आपने उसको बैक कर दिया तो भी हल्का सा कट होके आपको मिल जाता है. ये पूरा चार्ट बना हुआ है अपने स्टेट के, ऑल इंडिया के, सबका एक काउंसलिंग ब्रोशर होता है जो पहले पेज पे ही दिया होता है. उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है. ईसा रावत का बात हो गया. वाणी, क्या पता एमसीसी का? हाँ ठीक है, रिजल्ट सही. वाणी ने एकदम सही गेस किया था. डिप्रेस्ड योग, इन्होंने बोला कहने की बातें हैं सर, अल्मोड़ा ही इतने सालों में बना, खुला तो ये भगवान भरोसे है. मुझे लगता है अल्मोड़ा का कॉलेज लेट होने के पीछे लोकल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती है. चाहे वो लोकल गवर्नमेंट उत्तराखंड में किसी भी पार्टी की रही हो, इनकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है. लेकिन अब टाइम बदल रहा है, अब लोग डिमांड भी कर रहे हैं, लोग कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हो. ट्विटर पे हो गया, बाकी जगहों पे तो अब गवर्नमेंट प्रेशर में आती है अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाती है. तो अभी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, तो होपफुली हरिद्वार को आप बिलीव कर सकते हैं, नहीं तो अगले साल देखा जाएगा. अब उसके बाद फॉक्स स्टार ने बोला है, व्हाट हैपेंड टू दोज सीट्स व्हिच आर नॉट अलाउड लाइक इन केजीएमयू 208 आर अलाउड आउट ऑफ 210, 2 सीट वर नॉट अलाउड. तो अगले राउंड में अलाउड हो जाएगा. नितिन यादव, सर उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के डेट. आयुष काउंसलिंग यानी आयुर्वेदिक काउंसलिंग और होम्योपैथी का मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं अभी तक. कोई अनाउंसमेंट भी मैंने इसका नहीं पढ़ा, बिकॉज न्यूज तो मैं सारे फॉलो कर रहा हूं. क्विज 101, व्हाट शुड ईमेल, वी शुड ईमेल देम टू रीशेड्यूल काउंसलिंग. हाँ, ऐसा कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप मेरा क्या है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है Misra_sir_physics. तो ये हमें ड्रैगन भट्टरी ने पूछा था. श्रद्धा तिवारी ने पूछा, सर अगर सीट अपग्रेड कितना करनी है उत्तराखंड में तो पहले फर्स्ट राउंड की सीट रिजाइन करनी पड़ेगी. बहुत कंफ्यूजन है. बिल्कुल नहीं, रिजाइन नहीं करना होता है. रिजाइन करने का मतलब आपने सीट दे दिया, आपको अगले में ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड करने का, ऑनलाइन ही. सुनील चहल 601 EWS हरियाणा, तो मुझे लगता है चांस है आपका बहुत ज्यादा. सेकंड राउंड नहीं तो मॉपअप राउंड में आपको एक सीट मिल जाएगी. ऑल न्यूज, सर सेकंड राउंड का आ गया, साइट पे चेक करो एंड सीट सरेंडर करना है कि क्या है? सीट सरेंडर उनको करना है जिनको नहीं चाहिए होता है. थैंक यू बताने के लिए, मैंने भी देख लिया था. प्राची कह रही है 564 मार्क्स जनरल उत्तराखंड को कॉलेज अलॉट हो जाएगा. प्राची, आप बॉर्डर लाइन पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. गुड लक टू यू, आपको आखिरी राउंड तक में भी जाना पड़े. उत्तराखंड की राउंड 2 काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? अब तो नोटिफिकेशन आ गया है. तो मुझे लगता है कि अच्छा, अंशुल उपाध्याय ने पूछा, सर प्लीज डीपीडब्ल्यू कोटा एक्सप्लेन किया कर दीजिए प्लीज, और क्या ये सेकंड राउंड में भी अवेलेबल होगी? आई वांट हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉलीग्रांट एंड आई एम अंडर डीपीडब्ल्यू को स्टेट कोटा. मैं एवरेज क्लासेस में था 2018 बल्लूपुर ब्रांच में. तो अंशुल उपाध्याय, बेसिकली क्या होता है, डीपीडब्ल्यू कोटा होता है डिफेंस वार्ड पर्सनल, और ये एग्जिस्टिंग डिफेंस पर्सनल वार्ड होता है. ये वॉर में या शहीद हुए पब्लिक में होता है या रिटायर्ड सैनिकों के वार्ड का होता है. तो इन सब पे करंट सर्विंग में नहीं होता. आप ऐसे में कर सकते हो. मैंने अभी रिसेंटली देखा नहीं कि शायद फर्स्ट राउंड में कोई अप्लाई नहीं करता, सेकंड राउंड में उसका कन्वर्जन हो जाता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है. बट एक बार देख लेना, मैं इसमें पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा. सो ये सारे आपके डाउट्स थे जो मैंने एड्रेस कर दिया है. अब होपफुली अगर आपके और डाउट आएंगे तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं पर्सनली आपको बताता रहूंगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब जरूर कर लेना. बाय बाय.